तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रुतज्ञान मार्गणा। श्रुतज्ञान मार्गणा में दृष्टिवाद भेद, जो 12वां अंग प्रविष्ट का 12वां भेद है, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें उसके जो 5 भेद है, परिकर्म, सूत्र, प्रतिभानुयोग, शूलिका और पूर्व, इनकी चर्चा चल रही है। इनके पदों का वर्णन अब आ रहा है। इनके 14 पूर्व के आदि नाम हो गए हैं। अब अगली गाथा गाथा क्रमांक 363, 64, 65 और 66, इन 4 गाथाओं के द्वारा अब दृष्टिवाद अंग के भेदों की पद संख्या हमें बताई जा रही है। इसको समझने के लिए पहले तो हम गाथाओं को दर्शन कर लेते हैं और फिर इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है। आज आपको कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन के बिना आज की गाथाएं समझ में नहीं आएगी। चलिए, यहां से मैं शेयर कर रहा हूं गाथाएं। दिख रही है सबको? गतनम मणगम घोरमरगत जवगात नोननम जजलखा मननन धम मन नोनन नामम रणधज धरानन जलादि याजक नामे नानन मेदानि पदानि होति परीकम में कानवधि वाचनानन में सो पुनचुलिया जोगो पनट्ठ दाल पन तीस तीस पन्नास पन्न तेर सदम नौदी दुदाल पुवे पनवन्ना तेर ससयाइम छस्सय पन्नासाइम चौसय पन्नास छस्सय पनो वीसा विहिम लखे हि दुगुनिया पंचमरउन छज्जुदा छट्टे। जिनवानी माता की जय। बड़े प्रयास किए थे इस गाथा को गाने के, क्योंकि बड़ी मुश्किल गाथा है इसको उच्चारण करने के लिए। टंग ट्विस्टर जिसे कहते हैं, उस प्रकार की टंग ट्विस्टर है। और वो लय में भी बैठना चाहिए और शब्दों में भी अच्छी तरीके से बैठना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया क्या? वैसे तो हमने इसको बड़ा सीधा सरल भी कर लिया है। किसी को प्रयास करना है इसको पढ़ने का? सुनीता वैस दीदी प्रयास करना चाहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोग अपने घर में बैठ करके इसको प्रयास करना ही है। बड़ी सुंदर गाथाएं है। भैया कौन सी नंबर की पढ़ू? वंदना भैया, कौन सी नंबर की पढ़ू? चारों चारों को पढ़ना है। 63 ना? 363। हाँ, गतन 63, 64, 65, 66, चारों को पढ़ना है। गतनम मनंग घोरम मरगत जवगात नोनम ननम जज्जलखा मननन धम मनन्नो नन नामम रणधज धरा नन जलादि। मैं रोक रहा हूं आपको। अक्षर हाँ, एक्स्ट्रा, अक्षर एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। अच्छा। फिर से ले या लो। हाँ, याजक नामे नाना न मेधानि नहीं, पदानि होन्ति परिकम्मे कानवधि याचनान न मेसो पुनचुलिया जोगो पन्नट्ठ दाल पन तीस तीस पन्नास पन तेस सदम नऊदी दुदाल पुवे पन्नवन्ना तेरसाई छसई पन्नासाई चौसय पन्नास छसय पुन्न विसा विहिलेखे ही दुगुनिया पंचम रऊन छंदुता छट्टे। है ना? जितनी भी गांठें बैठी है वो सारी गांठें रह जाती है। तो सही आपको बात। प्रयास करना है। हाँ, कुसुम दीदी कलकत्ता, फिर गंगवार जी, 3 लोगों को ले लेते हैं बस, काफी। बाकी लोग अपना पकड़ लेना। नमस्ते आचार्य भगवान। वंदना भैया जी। गतनम मन गम घोरम मरगत जब गात नोननम जज लखा क्या बात है। मन नन दम मन मोनन मन नन दम मन नोनन नाम मरण जज धराधन जलादि याजक नामे नानन मेदाणी
पदानि होन्ति परिकम्मे कानवदि वाचनानन मेसो पूर्णचूलिया जोगो पन्नठ दाल पण तीस तीस पन्नास पन्न तेर सदम नवदी दुदाल पुव्वे पणवन्ना तेर ससे याईन छसय पन्नासायन चौसय पन्नास छसय पणवीसा विधि विहि लखे ही दुगुणिया पंचम ऋण छज्जुदा छट्टे। बहुत सुंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट मैंने सुना हुआ है इन गाथाओं को। वैसे 65 66 66 जो है उस पढ़ने में आसान है, किंतु पहले दो जो है ना, वो बस एक जगह पर जो पूर्ण चुलिया जो है उसकी पू का उकार जो है, वो ऊ की मात्रा पहली है, रस्व है आपका थोड़ा सा वो लय की वजह से दीर्घ, बट ये भी अगर निकालना है दोष तो ही है, नहीं तो बहुत सुंदर अनुमोदना है दीदी। और गंगवाल जी आपके बाद एक। वंदना भैया जी। गत नम मन गंगोर मम गत जवगात नो 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 नम जज लखा मननन धम मनो नो नन नामम रन ध्वज धरा नन जलादि याजक नामे नानन मेदानि पदानि होन्ति परिकम्मे कानन कानन धी का न नहीं, कान का नहीं है, एक्स्ट्रा न नहीं। कानव कानवधि वाच नामन मेसो पुन चुलिया जोगो पन्नठ दाल पन तीस तीस पन्नास पन्न तेर सदम नवदि दुदाल पूर्वे पन वन्ना तेर ससयाइन छसय पन्नासाइन चौसय पन्नास छसय पनुवीसा बिलखे हिम दुगुनिया पंचम ऋण छज्जुदा छट्टे। चलिए, तो भी काफी अच्छा प्रयास रहा आपका भी। चलिए, अब एक बात को समझना है कि इसके अर्थ भी करना है, और इसका अर्थ करते वक्त गतनम मनगम गोरम मरगत जवगात नौननम जजलखा, अर्थ क्या करेंगे प्राकृत का, तो ये भी सारा कोड है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। और डिकोड करने के लिए हमारे पास पहले से एक पद्धति दी गई है, याद आ रही है सबको? क्या दिया था? अक्षर और अक्षरों के हर एक की संख्या, वो हमारे पास एक चार्ट दिया था, है क्या? चार्ट निकालो, जिनके पास चार्ट है वो लोग आज उत्तर दे पाएंगे, ठीक है? पीडीएफ में चार्ट है, वो निकाल दीजिए, या फिर आपने भी बनाया होगा तो उस चार्ट को निकालिए। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहली जो गाथा है 363, उसकी तरफ देखिए। उसका जो पहला चरण है, वो पहला चरण परिकर्म के 5 भेद जो है, परिकर्म के 5 भेदों की संख्या बताता है। फिर से सुनना, परिकर्म के 5 भेदों की संख्या बताता है। कहां तक? गतनम मनगम गोरम मरगत जवगात नोननम, यहां तक। और जो जजलखा है वो सूत्र की, अर्थात जो दूसरा भेद है 12वें अंक का, उसकी पद संख्या बताता है। पहला जो 5 हमने लिए थे, उसमें जो नोननम शब्द जो जवगात के साथ लगा हुआ है, वो नोननम शब्द पहले वाले सभी के साथ लगाना है। इसलिए यहां पर गाथा के शब्दों को हमने यहां पर तोड़ तोड़ करके रखा हुआ है। पहला शब्द आप देख रहे हो गतनम, तो गतनम के साथ भी नोननम लगाना है। गतनम नोननम, ये पहला सेट हो गया। मनगम नोननम, ये दूसरा। गोरम मनोननम, तीसरा। मरगत नोननम, चौथा। और पांचवा जवगात नोननम। बात समझ में आ गई? तो ये नोननम के साथ में 5 अक्षर, 5 शब्द बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, ऊपर लिख लीजिए परिकर्म की, अब टाइटल क्या होगा? परिकर्म के भेदों की पद संख्या। परिकर्म के भेदों की पद संख्या, और उसमें ये 5 शब्द बनाइएगा। ठीक है, चलिए। पहला शब्द क्या बना? गतनम नोननम। हाँ हेमांग दीदी, कोई
शंका है? नहीं भैया, इसकी वो नंबर वो लिखा है, वो बोल बताना था। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी तक तो, अरे आप तो बड़ा रॉकेट के जैसा उठ गए आप, रुको। पहला आ गया गतनम नोननम। पहला शब्द आ गया गतनम नोननम। दूसरा शब्द आ गया मनगम नोननम। तीसरा है गोरम नोननम। चौथा है मरगत नोननम। और पांचवा है जवगात नोननम। अब यहां पर अनुस्वार, मात्रा, इनका कोई भी संख्या नहीं है, इसके लिए कोई मार्क नहीं है। ठीक है, तो जो मूल अक्षर है, मतलब गतनम में ग त न म, ये चार की अपेक्षा से लिखना है, और नोननम में न न न। ठीक है, नो में जो ओ की मात्रा है, अंत में जो अनुस्वार है, उसका यहां पर कोई महत्व नहीं है, बस वहां पर न, नो को न ही ट्रीट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, पांचों शब्दों के अंत में जो न न न तीन आ गए हैं, तो आपके चार्ट में न की वैल्यू कितनी है? 0। 0। तो अब वहां पर तो 3 शून्य आने वाले, सबके अंत में तीन तीन शून्य आने वाले, ये बात तो पक्का है, 3 शून्य आने वाले हैं। तो आप पहले से शुरुआत करो। गतनम, ग के कितने हैं? ग के 3, त के 6, न का 0 और म का 5। तो 3 6 0 5, और 3 न के आगे फिर 0 0 0, ये लगा लेना। ये परिक्रम का पहला भेद। परिक्रम का पहला भेद कौन है? चंद्र प्रज्ञप्ति। तो ये चंद्र प्रज्ञप्ति के पद संख्या है। कितनी हो गई पूर्णिमा दीदी? चंद्र प्रज्ञप्ति की पद संख्या कितनी हो गई? 36,05,000। तो बताओ तो संख्या को कितना हो गया? 36,05,000। 36,05,000। बहुत बढ़िया, सबकी आ गई 36,05,000। चलिए, बहुत बढ़िया। ये किसका है? 12वें अंग का पहला भेद परिक्रम, परिक्रम का पहला प्रभेद चंद्र प्रज्ञप्ति, जो चंद्र के बारे में सारी डिटेल्स देता है, तो उसमें 36,05,000 पद मिल गए। दूसरा मनगम नोननम। मनगम नोननम क्या है? अब सूर्य प्रज्ञप्ति, हेमांगी दीदी बताइए, सूर्य प्रज्ञप्ति, उसमें म का कितना आएगा? 5,03,000। नहीं नहीं, पहले तो आप अक्षर अक्षर के हिसाब से चलिए। म का 5, म का 5, हाँ, न का 0, ओके ग का 3, ओके, और न का 0 0 0। बहुत बढ़िया। तो 5,0,3,0,0,0, कितनी संख्या आ गई है? 5,03,000। बहुत बढ़िया। तो सूर्य प्रज्ञप्ति के पद संख्या है 5,03,000। कहाँ कहाँ पर स्वल्प विराम लगाना है वो आप लोग देख लें। चलिए, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, अनिता पहाड़ी दीदी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तीसरा गोरम नननम। 3। अक्षर बताना है और उसकी संख्या बतानी है ताकि सबको समझ में आए। म का 3। म कहा? शुरुआत तो गोरम है ना दीदी, हाँ, गोरम नननम है, तो ग से शुरुआत होगी। क का तीसरा भेद गोरम नोननम। गोरम मननम। आप कहा कर? गोरम मननम। हाँ, आपने बनाया कि नहीं बनाया है? हाँ, मैं मरगत नोनम लिखी। नहीं नहीं नहीं, बरगद वाला चौथा है दीदी, या अभी तीसरा चल रहा है। अच्छा, गोरम मननम। हाँ, गोरम मननम, मननम। गोरम नोननम, वो उसका बनाओ। ग का 3। ग का 3 3। हो गया। आगे र का 2। र का 2, म का 5। म का 5, बहुत बढ़िया। और आगे 3 और शून्य रहेंगे। 3 शून्य। कितना हो 3 गया? लाख 3,25,000। चलिए, बहुत बढ़िया, सबका आ गया 3,25,000। ये है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 3,25,000। चलिए शोभना दीदी, अगला द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, अनम्यूट करिए पहले। मरगत, मरगत, म का 5, र का 2, ग का 3, त का 6। यहाँ यहाँ पे जरा थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या?
नहीं, यहाँ पर दीदी आगे नोननम जोड़ना है आपको। हननम, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो नोननम जोड़ेंगे तो 3 शून्य आ जाएंगे। हाँ, 52,36,000। बहुत बढ़िया, सही है। लेकिन ये पुस्तक में 63,000 आ गया है। 52,63,000। किसमें? द्वीप सागर में? पीडीएफ में 63,000 है। एक मिनट, हम लोग देख लेते, चेक कर लेते। अभी आपने मरगत वाला बनाया ना, तो हाँ, चार्ट डाल लेते। एक मिनट रुकिए, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। एक मिनट, मैं चार्ट को यहाँ पर ला रहा हूं। मरगत, म के 5, र के 2, ग के ग के 3 ग के 3, और त के 6। तो के 6, तो 36 ठीक है। नहीं, यहाँ पे 63 हो गया है। कहा? कौन सी पीडीएफ में? अभी आपने पहले पीडीएफ मुझे दी थी ना, अभी की मेरे नहीं नहीं। सामने मेरे सामने जो पीडीएफ है उसमें तो 36,000 है, 52,36,000 है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में। आपने पहले जो सिखाया था ना, तब मैंने पीडीएफ निकाली थी। अच्छा, ये उसका जो पूरा पेज है, पूरा सुनो सुनो PDF सुनो है मेरे सुनो पास। सुनो, ये उसकी मिस्टेक अगले पेज पर है। 52,36,000 होना चाहिए, अगले पेज पर 63,000 हो गया है। जो आपके सामने अभी पेज है हाँ वो तो सही, हाँ। किंतु उसका अगला पेज जो है, अगले पृष्ठ पर गलती है। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं। तो अंतिम आवृत्ति ही क्या? उपयोग में लानी है। अगर आप पहली वाली देख रहे हो जिसमें मिस्टेक है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोगों को अंतिम आवृत्ति, मेरे सामने अंतिम आवृत्ति है, अंतिम आवृत्ति में ही देख रहा हूं। और अंतिम आवृत्ति में भी अभी अभी देखो, आपके सामने जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन के ऊपर आपको ऊपर 4 गाथाएं दिख रही है, और हाँ, आपको उसका गाथार्थ दिख रहा है। तो गाथार्थ में द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के 52,36,000 सही लिखे हैं। किंतु जो अगला वाला पेज है, जो आपको मैं अभी यहीं से दिखा देता हूं, अगला वाला पेज देखिए, ये परिक्रम में यहाँ पर चार्ट में बनाया गया है। तो ऊपर से चौथा द्वीप सागर प्रज्ञप्ति अभी मैंने चेंज किया, 52,36,000। तो वहां पर पीडीएफ में 52,63,000 हुआ है, उसको चेंज कर देना। ठीक है ठीक है। तो यहां से हमारा सुधार। पीडीएफ है ना मेरे पास। जब आप पहले सिखाते थे तब हमने निकाली थी। हाँ, हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हो। अभी ये यहाँ पर फाइनल है, ठीक है। ठीक है, ओके। अगला, हल्का बढ़ जाते दीदी, व्याख्या प्रज्ञप्ति। जवगात नोननम। इसमें हम्म ज के 8, व के 4, ग के 3 और त का 6। तो हम्म इसका होगा 84,36,000। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आता है ये, यहाँ पर परिक्रम के 5 भेद पूर्ण हो गए, ठीक है। अब आता है अगला शब्द, जजलखा। इसमें ज और ज के लिए कितना अक्षर है? संख्या कितनी है ज के लिए? जो 8। शाह दीदी, ज्योत्सना शाह दीदी, 8 है भैया। 8 है। तो ज और ज कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। हाँ, 88 लाख हो जाएगा। लखा मतलब लक्ष्य, लाख। हाँ, कितना हो जाएगा? 88 लाख हो 88 जाएगा, लाख। ठीक है। तो इसका अर्थ अलग तरीके से निकाला गया है, इसको यहां पर नोट करना। जजलखा का 88 लाख, इस प्रकार से अर्थ हो गया है। यह है सूत्र के पद संख्या। जो दूसरा भेद है सूत्र, पहले 5 हो गए परिक्रम के, अब दूसरा है सूत्र। सूत्र के पद है 88 लाख। सूत्र के पद है 88 लाख, ठीक है। चलिए, अब चलते आगे। अब अगला है प्रथमान योग। प्रथमान योग के शब्द है, क्या है? म न न न। चंदा जवारिया दीदी, प्रथमान योग तीसरा भेद आ गया, क्या करोगे इसके अर्थ? म का है 1 मिनट। म का है 5, हम्म न का है 0, न और न का 0 0। चलिए, कितने हो गए? 5,000। 5,000 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथमान योग का जो भेद है, उस प्रथमान योग भेद के 5,000 पद संख्या है।
अब अगला, अब यहां से आगे जो शब्द है धम मन नोनन नामम, अगला शब्द लिखिए। अगला शब्द गाथा में क्या है? दिख नहीं रहा है। गाथा नहीं दिख रही है आपके सामने, पीडीएफ नहीं है? अच्छा चलिए, अब है। यहां पर हमने उच्चारण के लिए अलग किया था, किंतु शब्द को एक करना है। धम मन नोनन नामम, इसको एक शब्द बनाओ। धम मन, धम मन। ठीक है, अब ये जो है ये क्या बता रहा है? ये पूरा शब्द जो है, ये पूरा शब्द हमें 14 पूर्व जो होते हैं, 14 पूर्व की कुल मिलाकर के पद संख्या बता रहा है। 14 पूर्व के कुल संख्या, क्योंकि हम लोग एक एक भेद के साथ में चल रहे हैं। ध का 9। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? रेखा दीदी। अच्छा चलो अरविंद जी पहले बताइए, आपका हाथ पहले था, बाद में रेखा दीदी को अगला दे देते। हाँ जी। हाँ, ये ध का 9, फिर म 5 फिर न के सब 0 आएगा, लास्ट में म का 5 आएगा, तो 95,50,005 आएगा। 95 करोड़ 50 लाख 95 करोड़ हो रहा है। 95 सब लोगों को लिखने दीजिए, सब लोग लिखना। ध के नीचे 9, म के 5, म का 5, और जितने म भी का 5। लिखे हुए हैं 5 बार न है तो 5 बार शून्य लिखना। लास्ट में म 5। म है वो म का 5, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 95 कोटो कोड़ी 50 लाख लाख 5। 5। ठीक है, ये क्या है? ये 14 पूर्व की पूर्व पद संख्या है, 14 पूर्वों की कुल पद संख्या है। चलिए अब आएगा, अब क्या बच गया? चूलिका बच गई। अब क्या बच गया? चूलिका। अब शब्द है रणध्वज धराणन। रणध्वज धराणन, ये क्या है? तो ये आगे जो चूलिका के 5 भेद है, उस चूलिका के प्रत्येक भेद में समान पद संख्या है। कल हमने देखा था कि चूलिका के प्रत्येक भेद की समान पद संख्या है, तो उसके एक एक भेद में कितनी पद संख्या है ये इससे आएगा। रन धज धरानन। रेखा दीदी बताइए। तो आगे लिखेंगे चूलिका के प्रत्येक भेद की पद संख्या, और फिर ये शब्द लिख देना। र के 2, हाँ, न के 0, ध के 9, ज के 8, ध के 9, र के 2, न के 0, न का 0। बहुत बढ़िया, इसको पढ़ लीजिए। 209 2 करोड़ 98,09,200। नहीं, 2 करोड़ 9 लाख होना चाहिए। 2 करोड़ 9 लाख 8,000 8,000 नहीं होगा, 89,200। 89,200। 89,200 होगा, ठीक है ना। 2 करोड़ 9 लाख 89,200 ऐसा हो जाएगा। हाँ, क्या है ये? चूलिका के एक भेद की संख्या है। एक भेद की है क्या? एक भेद की है, क्योंकि बताया था हमें कि हर एक में 2 करोड़ के आसपास पद है, तो 5 के मिलकर के 10 करोड़ के ऊपर संख्या हो गई थी। ठीक है, हाँ। तो ये एक पद की मतलब जलगता के लीजिए यही है, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता, ये सब के लिए यही है। चलिए अब अगला शब्द है याजक नामे नानन। अगला शब्द है याजक नामे नानन। 364 नंबर की गाथा, क्योंकि देखो 363 में दीदी, अभी रेखा दीदी ने प्रश्न पूछा था ये एक का है कैसे माने, तो अगर आप गाथा को देखेंगे 363 को, तो अभी जो शब्द आपने लिया था
रण धज धराणन, तो उसके आगे जलादि शब्द है। जलादि मतलब जलगता आदि, ये सबके लिए। तो मतलब एक एक का भेद बताया, ये इससे सिद्ध होता है। अब 364 नंबर गाथा और पहला चरण, याजक नामे नानन मेदानी पदानी होती परिकम्मे। तो पहला जो परिकर्म नाम का जो भेद था, उसके हमने एक 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 करके भेद बनाए थे, हाँ या ना? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति अलग अलग बना करके पांचों के किए थे। तो अब ये जो अगला शब्द है याजक नामे नानन, इससे क्या मिलेगा? परिकर्म के कुल पदों की संख्या। ठीक है, अगला शब्द लिख लिया आपने, लिखिए वहां पर, याजक नामे नानन। और इसको क्या अर्थ, इसका टाइटल क्या देंगे? परिकर्म के कुल पदों की संख्या। चलिए लीला दीदी बताइए अगला। जल्दी से अनम्यूट करें। हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। विजय लक्ष्मी दीदी। य का 1 और ज का 8, हम्म क का 1, हम्म न का 0, हम्म। म का 5, बाकी न का 3 0। चलिए बहुत बढ़िया। अब कितने होंगे ये? 18,01,05,000। नहीं दीदी, ये यूनिट 10, 100, 1000, 1 1 करोड़, ये होगा 1,81,05,000। 1,81,05,000। उसका आपको सही जगह पर कॉमा लगाना है, ठीक है ना? हाँ, एक के बाद कॉमा है, 1 करोड़ 1,81,05,000 बन गए। 5,000। तो ये क्या बन गया? ये परिकर्म के 5 भेदों की कुल पद संख्या हो जाएगी। चलिए, जो 5 भेद है वो चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति, जम्बूद्वीप, वो उसके 5। बिल्कुल सही, इनको कुल टोटल हो गई है, ठीक है। चलिए अब अगला एक शब्द बच गया है। अब वो शब्द क्या है? कानवधि वाचनान। कानवधि वाचनान, डॉक्टर मधु दीदी। अब ये पहले है क्या, इसको समझ लेना। आज जो जलगता 363 के अंतिम चरण में जलगता, स्थलगता आदि चूलिका के एक एक के भेद लिखे थे ना, 2 करोड़ आदि के चूलिका के 5 भेदों का जोड़ टोटल कितना आएगा? चूलिका के टोटल पदों का समूह। तो अगला टाइटल आपका है चूलिका भेद के पदों की संख्या। चूलिका भेद के कुल पदों की संख्या। वंदना भैया, बोलू भैया? हाँ बोलिए। कानवधि वाचनान न, तो क का 1, न का 0, व का 4, ध का 9, व का 4, च का 6 और न 0 0 0। तो ये आ जाएगा अपने 10,49,46,000। बहुत सही, 10,49,46,000। क्या एक से एक स्वाध्याय हमारे डिकोड करते जा रहा है कि नहीं है? सारे के सारे आज इंजीनियर बन गए, आदि ब्रह्मा युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की वजह से। क्योंकि वो इस क्या कहते थे, वर्तमान काल में सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान की ही तो दिव्य ध्वनि खीरी है कि नहीं? आप डिकोडिंग कर रहे हैं सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आ गए यहां तक सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गई 2 गाथाएं। अब आती है तीसरी गाथा। तीसरी गाथा का अर्थ करेंगे। अब ये जो शब्द है, इन शब्दों को समझ लेना। सबसे पहली बात यह है कि इस गाथा को 2 गाथा के साथ में इसको लगाना है, क्योंकि ये अब 14 पूर्व बच गए। क्योंकि बाकी सब भेद तो आ गए, सूत्र और प्रथमानियों के भेद की तो कोई अलग संख्या नहीं बताई थी। परिकर्म और चूलिका, इनके एक एक भेद की संख्या और कुल पदों की संख्या, ये भी सारा बता करके हो गया। तो अब 12वें अंक का कौन सा भेद बच गया? पूर्व बच गया। तो अब 14 पूर्व के एक एक पूर्व के पद की संख्या बता रहे हैं। भाई ठीक है? नहीं?
ठीक नहीं है? क्या है? बुखार है, जुकाम है? जब ठीक नहीं है तो क्या ठीक नहीं है वो तो बताओ। सुभद्रा दीदी कहां तक पहुंचे? सारे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे नंबर? महेंद्र भाई साहब को पूछ लेना, वो नंबर में अच्छे हैं, उनको पूछ लेना, ठीक है ना? चलिए, अब यहां पर आपका ध्यान, मैं 366 नंबर की गाथा का जो अंतिम चरण है, विहि लखे ही दुगुनिया, क्या शब्द है? विहि लखे ही दुगुनिया। इसका अर्थ होता है कि अब 365 और 366 इनमें जो संख्याएं आएगी, उन संख्याओं को विहि, विधि क्या है? लखे ही दु, मतलब 2 लाख से गुनिया, 2 लाख से गुणाकार करना है। ठीक है? आप सोचते होगे आचार्य भगवान ऐसा सीधा बोलने की जगह टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखते हैं, है ना? ऊपर भी अक्षर दे दिए, अक्षरों से निकालो बोल रहे हैं। तो ये छंद आदि जो प्रकार होते हैं, उन छंदों में बिठा करके इस प्रकार से थोड़ा बहुत मनोरंजनात्मक भी सूत्र को, गाथाओं को दिया जाता है। अब ये गणित की अपेक्षा से 2 गाथाएं 365 और 66, ये गणित के कमाल की बात है, जहां पर कॉमन फैक्टर रहता है, कॉमन फैक्टर को बाजू में रख करके बची हुई संख्या, क्योंकि ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, और उन बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर देते तो सूत्र बड़े बड़े हो जाते, गाथाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती, और इसको इतनी बड़ी गाथाएं ना हो जावे, इसीलिए इनको गणित के सूत्र में पिरो करके बताया गया है। कैसे? तो सभी संख्याओं में से 2 लाख को फैक्टर निकाल दिया, सभी संख्याओं को 2 लाख से भाजित कर दिया, सभी संख्याओं को 2 लाख से भाजित कर दिया, तो जो जो लब्ध आए वो लब्ध यहां पर दिए। मतलब हमें कैसी संख्या निकालनी है, तो उस लब्ध को 2 लाख से गुना करेंगे तो मूल संख्या मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए, इस प्रकार से गाथा कम। अब आप पूछोगे कि भाई गाथा को कम क्यों करना है? जितने शब्द ज्यादा उतने हम जैसों को समझने के लिए अच्छी बात है कि नहीं है? जितना ज्यादा शब्दों में समझाएंगे उतना हम सबके लिए अच्छी बात है कि नहीं है? जिनको जिनको ऐसा लगता है वो रतनचंद मुख्तार साहब की या केशव वर्दी साहब की जो टीका है उसको जरूर पढ़े। वहां थोड़ा नहीं, बहुत कुछ दिया गया है, पर वो शब्दों को हम लोग समझते नहीं है, पर गणित को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो गणित को कैसे समझे? चलिए एक एक को ले लेंगे। सबसे पहले कौन सा पूर्व आता है? लिखो, उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व में पनट्ठ दाल शब्द है, पनट्ठ दाल को 2 शब्दों को अलग करना है, पन्न और अट्ठ दाल, ये शब्द 2 अलग अलग हो जाएंगे, पन्न और अट्ठ दाल। अब एक काम कर लेना आप लोग, लेफ्ट साइड में पूरे पूर्व के नाम लिख देना। देखो हमने यहां पर एक चार्ट बनाया है, आपको चार्ट दिखा देते हैं। अगर आप ऐसा बनाओगे तो ठीक रहेगा। अभी मैं आपको रेडीमेड चार्ट नहीं दे रहे वाला हूं, आपको बनाना है, बस फॉर्मेट बता रहा हूं। पहला कॉलम क्या है? वो तो क्रमांक वाला कॉलम को छोड़ दो, पूर्व का नाम, सारे पूर्व के नाम, 14 के 14 पूर्व के नाम लिख लो। ठीक है? उसके सामने जो गुण्य है, गुण्य मतलब जिसको गुना जाता है, वो गुण्य जो हमें गाथा से मिलेगा, वो गाथा से जो संख्याएं मिलेगी वो वहां पर हम लोग लिखेंगे। तीसरा कॉलम है गुणकार, अर्थात ऐसी संख्या जिससे गुणाकार करना है, गुणना है, वो संख्या वो कितनी है? आचार्य भगवान ने कहा है लखे दु गुनिया, 2 लाख। तो तीसरा फॉर्मेट क्या हो गया? 2 लाख। और फिर इनका जो टोटल आएगा, मतलब 2 नंबर के कॉलम को 3 नंबर के कॉलम के 2 लाख से गुना करना है, और चौथे कॉलम में पद की संख्या लिखते जाना है। इतना सीधा है। समझ में आ गई बात? जो लोग संख्याओं को लिखने में लगे हुए हैं उनका थोड़ा सा मूड चला जाएगा, क्योंकि हम यहां से अभी वो निकाल रहे हैं।
है ना, क्योंकि हमें आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा था, चार्ट आपको भरना है। चलो आप लोग रेडी हो मेरे साथ? पहला शब्द क्या है? उत्पाद पूर्व के सामने, अच्छा 14 पूर्व के नाम लिख रहे थे आप लोग, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, आपके पास 14 पूर्व के नाम है, थोड़ा सा पृष्ठ पलटिए, पहले पहले वाले में 14 पूर्व के नाम दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से ले लेंगे। पहला है उत्पाद पूर्व, उसके सामने शब्द आएगा पन्न, पन्न मतलब 50, उत्पाद पूर्व के सामने लिखना 50, 50 को 2 लाख से गुना करेंगे, 50 को 2 लाख से गुना करेंगे, कितना आएगा? 1 करोड़। तो चौथे कॉलम में लिखना 1 करोड़, उत्पाद पूर्व के सामने 1 करोड़, ठीक है। चलिए अब दूसरा है अग्रायणी पूर्व, दूसरा है अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व में शब्द क्या आएगा? अट्ठदाल। वो जो पनट्ठ दाल शब्द है उसमें से पन्न निकाल दिया था, अट्ठदाल। दाल मतलब 40 होता है, दाल शब्दार्थ कितना होता है? दाल मतलब 40, तुअर की नहीं, अरहर की नहीं, यहां पर दाल अलग है, उसकी संख्या होती है 40। तो अट्ठ दाल मतलब कितना हो गया? 48। तो लिखिए अग्रायणी पूर्व का है 48। अब 48 को 2 लाख से गुना करो, कितना आ गया? अग्रायणी पूर्व को 96 लाख, लिखिए 96 लाख। तीसरा शब्द पणतीस, अब ये तो सब लोग जानेंगे। वीर प्रभात पूर्व, पणतीस मतलब कितना होगा? पण मतलब 5, 30 मतलब 30, पणतीस मतलब 35। तो लिखिए वीर प्रभात पूर्व के सामने 35 लिखना, उसको 2 लाख से गुना करेंगे, कितना आएगा? 70 लाख आएगा। 35 को 2 लाख से गुना करेंगे तो 70 लाख पद की संख्या आएगी, ठीक है। चलिए अब तक जितनी बातें हुई है वो किसके समझ में नहीं आई और जो चार्ट नहीं भर पा रहे हैं, ऐसे कोई है तो अभी से हाथ ऊपर करो जल्दी से। जिनके वीडियो नहीं खुले हैं वो भी कर सकते हैं, जल्दी से हाथ ऊपर करो कि भाई समझ में नहीं आया, तो हम फिर से समझाएंगे। सबके समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। कहां तक आए थे? 35। अब अगला है 30। अगला है अस्ति नास्ति प्रवाद। अस्ति, आस्ति नहीं, अस्ति नास्ति प्रवाद। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व के है 30। अब तो ये सीधा सीधा 30 है, तो लिखिए 30, 30 को गुना करना है 2 लाख से, तो उत्तर कितना आएगा? 60 लाख। अगला शब्द है 50। अगला पूर्व है ज्ञान प्रवाद। ज्ञान प्रवाद को लिखिए 50, 50 मतलब 50। 50 को 2 लाख से गुना करेंगे, कितना होगा? 1 करोड़। लिखिए चौथे कॉलम में 1 करोड़, ज्ञान प्रवाद पूर्व का 1 करोड़। अगला है सत्य प्रवाद पूर्व, उसको भी शब्द है पन्न। 50 के बाद पन्न का अर्थ भी वही है 50। सत्य प्रवाद पूर्व में भी 50। 50 को गुणा करो, कितने से? 2 लाख से। कितना था? अभी लिखना नहीं है, रुको थोड़ा। कितना आ गया? 5वें नंबर का पूर्व चल रहा है, 1 करोड़ आया ना? 1 करोड़ आया, किंतु इस पांचवे की संख्या के बारे में आचार्य भगवान ने गाथा में अंत में 366 नंबर की गाथा में एक विशेषण रखा है। क्या लिखा है? देखो, पंचम रौन। पंचम रौन दिख रहा है क्या गाथा में? इसका अर्थ यह होता है कि 5वें का लब्ध जितना भी आए उसमें से 1 उन करना है, 1 को कम करना है, ठीक है। तो 5वां कितना आया था? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 1 कम करो, तो ये लिख सकते हैं 1 कम 1 करोड़, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर 99 लाख
99,999 इस प्रकार लिख सकते हैं। बट मैं यहां पर आपको रेकमेंड करूंगा एक कम 1 करोड़ लिखना, ताकि गाथा के अनुसार शब्द आपको समझ में आएंगे। गाथा में गुणाकार आ गया 1 करोड़, और गाथा में बता दिया था रऊन 1 को कम करना है, इसलिए हमने 1 कम कर दिया। भाई ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अब छट्टे को जाने से पहले छट्टे के बारे में भी यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? छज्जुद्दा छट्टे, मतलब अभी इसके आगे जो 6 क्रमांक का जो पूर्व आएगा उसका उत्तर आपका जितना भी आएगा उसमें क्या करना है? 6 जोड़ना है। छज्जुदा, छज्जुदा छट्टे, छठे क्रमांक को 6 को जोड़ना है। तो चलिए कात गाए थे हम लोग, पन्नत गाए थे। तो छठवा कितना है? 13 सदम। छठवा कौन सा है? आत्म प्रवाद पूर्व। छठे का नाम लिखना आत्म प्रवाद पूर्व। उसके सामने गुण्य कितना आएगा? 1300। 13 सदम, सदम मतलब शत, तो 13 शत मतलब कितना आएगा? 1300। अब 1300 को 2 लाख से गुनाओ, कितना होगा? 1300 को 2 लाख से गुना करो, 26 करोड़। कितना आएगा? अरे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, ये क्या इसमें चार्ट में गड़बड़ हो। 1 मिनट को, कहा छठे नंबर में कौन सा दिया है? हाँ 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 हाँ, सत्य प्रवाद षट पूर्व मिदु वाग गुप्त युग्म वाक संस्कृत कारक, तो कन्नड़ वाला हो गया। हाँ, सत्यस्य प्रवाद परोपण स्मृति सत्य प्रवाद षष्टम पूर्व तच वाग गुप्ति वाक संस्कारम द्वादश भाषा। इसका नहीं, सत्य प्रवाद में 50 आना चाहिए। रुको 1 मिनट, सत्य प्रवाद में, ज्ञान प्रवाद में भी 50 है। हाँ, आत्म प्रवाद में अच्छा 5। 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा अपनी क्रम गलत हो रहा है। कहाँ पर देखो, सब लोग अपना अपना देख लेना। अभी मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, अगर त्रुटि है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले उत्पाद पूर्व में 14 आ गया, उत्पाद पूर्व में 50, सॉरी, उत्पाद पूर्व में 50 आ गया। वो अग्रायणी पूर्व में 48 आ गया। फिर वीर्य प्रवाद पूर्व में 35 आ गया। आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में 30 आ गया। ज्ञान प्रवाद पूर्व में 50। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व का जो 50 है वो 5 क्रमांक को है। ज्ञान प्रवाद पूर्व जो है वो 5वें नंबर पर है। तो उस 5 नंबर में 50 है, तो उसको हम लोगों ने 1 कम करना है। तो 1 कम 1 करोड़ लिखा वहां पर, ठीक है। और छठे क्रमांक पर फिर से पन्ना अर्थात 50 है, जो सत्य प्रवाद पूर्व है, आत्म प्रवाद नहीं, सत्य प्रवाद पूर्व है। तो छठे क्रमांक पर सत्य प्रवाद पूर्व है, और सत्य प्रवाद पूर्व का गाथा में 50 बताया है। तो 50 मतलब 2 लाख से गुना करने पर 1 करोड़ आएगा, और 1 करोड़ में 6 को जोड़ना है। तो सत्य प्रवाद पूर्व के दूसरे कॉलम में 50, तीसरे कॉलम में 2 लाख, और चौथे कॉलम में 1 करोड़ 6, ये आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ, 13 सतम वाला और आगे है। तो छठा क्रमांक पहले सत्य प्रवाद पूर्व का है। क्लियर है सब लोगों को? कोई त्रुटि तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 7वां 13 सदम आत्म प्रवाद पूर्व। आत्म प्रवाद पूर्व 7वां 13 सदम अर्थात 1300। 1300 को 2 लाख से गुना करना, आएगा 26 करोड़। आत्म प्रवाद पूर्व के पद की संख्या 26 करोड़। 1300 को 2 लाख से गुना किया, 26 करोड़। अब 8वां है कर्म प्रवाद पूर्व। गाथा में लिखा है नवदी। नवदी का अर्थ होता है 90। 8वां कर्म प्रवाद पूर्व गुण्य होगा 90।
2 लाख से गुना करना है, कितना आ गया? 1,80,00,000। कितना आएगा? 1,80,00,000। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है प्रत्याख्यान पूर्व 9वां, उसका शब्द है दुदाल। गाथा में शब्द क्या है? दुदाल। दिख रही है ना गाथा आपको? गाथा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, दुदाल शब्द है, देखो नवुदी के बाद दुदाल। दाल को कितना कहते हैं? 40 40। तो दुदाल का अर्थ कितना हो गया वक्त बदल दी? +2 42 42 मतलब 42 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए दुदाल अर्थात 42। प्रत्याख्यान पूर्व को 42 और 42 को गुना करना है 2 लाख से। कितना आएगा? 84 लाख आएगा। 42 को 2 लाख से गुना करने से 84 लाख आएगा। 10वां विद्यानुवाद पूर्व। 10वां विद्यानुवाद पूर्व पनवन्ना शब्द है, पनवन्ना अर्थात 55। 10वां विद्यानुवाद पूर्व गाथा में शब्द है पनवन्ना अर्थात 55। 55 को गुना करो 2 लाख से, कितने होंगे? 1,10,00,000। 1,10,00,000। डॉक्टर चंदा दीदी क्लियर है? चलिए अगला है कल्याणवाद पूर्व 11वां। कल्याणवाद पूर्व में कितना है? 13 सयाई। सय मतलब शत, 13 शत 1300। कल्याणवाद पूर्व 11वां 1300। 1300 को 2 लाख से गुना करो 26 करोड़। अब आ रहा है 12वां पूर्व प्राणवाद पूर्व। 12वां पूर्व प्राणवाद पूर्व 366 नंबर की गाथा का पहला शब्द छसय पन्नासाई। छसय, सय मतलब शत, 600 मतलब 600 और उसमें 50 को मिलाओ मतलब 650। प्राणवाद पूर्व 12वां 650। 650 को 2 लाख से गुना करना, उत्तर आएगा 13 करोड़। उत्तर आएगा 13 करोड़। अब 13वां पूर्व है क्रिया विशाल पूर्व। 13वां पूर्व है क्रिया विशाल पूर्व। अब कौन करेगा इसका अर्थ? 450। स्नुषा केड़कर दीदी 450 शब्द का अर्थ करिए। 450 कैसे किया? 400 बहुत बढ़िया, मतलब शत 400 मतलब 400 और उसमें 50 जोड़ दो 450। बहुत बढ़िया। ये चलिए क्रिया विशाल पूर्व 450 और 450 को 2 लाख से गुना करना। 450 को 9 लाख से गुना करना, आ जाएगा 9 करोड़। आ जाएगा 9 करोड़। अब अंतिम त्रिलोक बिंदुसार पूर्व 14वां पूर्व त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। शब्द है छसय पनुवीसा। संगीता दीदी यूएसए, छसय पनुवीसा शब्द का अर्थ करो। छसय पनुवीसा यानी 625 625। कैसे किया दीदी? 600 यानी 600। बहुत बढ़िया। 600 मतलब शत,
तो 6 को शत मतलब 600 हो गया। फिर और जो विसा है तो 20 है, और ये पन मतलब 6 से 5। पन्नू यानी 5। बहुत बढ़िया। तो बीसा का 20 और पन का 5, तो पनु विसा मतलब 25। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 625 को 2 लाख से गुना करके कितना आ गया? चलिए 12 करोड़ 50 लाख। बराबर, 12 करोड़ 50 लाख। चलिए बहुत बढ़िया, 12 करोड़ 50 लाख। क्लियर है? 14 पूर्व की संख्या। अब मैं यहां से वो जो चार्ट है जो हमने रेडीमेड बनाया था, वो एक बार आपको 5 मिनट के लिए दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग अपना चार्ट एक बार इसको जोड़ करके देख लें। चलिए, ये अभी ऐसा इस प्रकार का आपका दिखना चाहिए। और सबसे नीचे 14 पूर्व के पदों का जोड़ करना। अब आप टोटल राइट साइड वाली चौथे कॉलम की टोटल नहीं करना, दूसरे कॉलम की टोटल करना इजी है। दूसरे कॉलम की टोटल करना इजी है, और उसको 2 लाख से गुना करो तो कुल पद का जोड़ मिल जाएगा। सारिका दीदी जरा करके बताना। सारिका जैन दीदी वैजापुर, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। टोटल वैसे चार्ट में दिया है, एक बार कर लो। 50 + 48। नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेना और अंतिम संख्या बता देना बस। अच्छा, हाँ प्रमीला कोठारी दीदी, अनम्यूट अनम्यूट करो दीदी। 95,50,50,05,5। टोटल आ गया 95,50,50,05। बहुत बढ़िया, सबका देख लो आ गया क्या? सारिका दीदी आपका भी आ गया क्या? और दीदी 2 नंबर का जो कॉलम है उसकी कितनी संख्या आ गई? 2 नंबर का कॉलम नहीं कळला भैया मला। देखो गाथा में जो शब्द आए थे उसके हिसाब से हमने 13, 50 ऐसा सब लिखा था ना। तो उस कॉलम को अगर हम टोटल करेंगे और उसको 2 लाख से गुनेंगे तो भी वही संख्या आएगी जो आपने करी है। तो उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो गुण्य गुण्य जो लिखा हुआ है चार्ट में, 13, 50, 50, 48, 35, 30, 50, 1300, ये जो संख्या है इनका एक बार टोटल कर देना। वो टोटल 4,775। कितना आता है? 4,775। उसको 2 लाख से गुना कर देना। उसको 2 लाख से गुना कर देना तो आएगा 95,50,05,000। 95,50,05,000। ठीक है? हाँ सर। ये गाथा हम लोग बहुत फास्ट भी पढ़ सकते थे, किंतु मुझे आज ये जो आचार्यों का तरीका है संख्याओं को निकालने का, ये आप लोगों से करवाना था और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको किया। सबके समझ में आ गया? चलिए, अब यहां से आगे जो विषय है वो अंग बाह्य श्रुत ज्ञान का है। इसके आगे अंग बाह्य श्रुत ज्ञान जो है वो शुरू हो जाएगा। आज हम लोग नया वाला शुरू नहीं करेंगे, समय हमारे पास थोड़ा है और 10-15-12 मिनट मेरे पास है। तो आप लोग चलिए, किसके कुछ प्रश्न होंगे? प्रश्न जो होंगे उनको ही हाथ ऊपर करना, बाकी के हाथ नीचे कर लो। हाँ मीना दीदी, ये संख्या सरस्वती पूजन में आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, जिनके प्रश्न है उतने ही लोग हाथ ऊपर करे, बाकी के ना करे। चलिए, विके जैन साहब, आपके पुरानी वाले के तो हम निकाल करके नहीं ला पाए, किंतु ये नया वाला आपको एक मिल गया, ये उसी तरीके का है। ठीक है, संख्या और अंक की अपेक्षा से। चलिए, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। गुरुदेव को सादर नमस्सु नमस्सु, भैया जी को सादर वंदना। वंदना। अच्छा,
सिद्धांत का नहीं, पुनः वही गणित का एक प्रश्न आ रहा है। जैसे अपने चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति वाले में पांचवें में नोनन शब्द आया, तो ये नोनन शब्द के साथ कहाँ लगा दिया? इसमें संस्कृत में कैसा ऐसा अर्थ आ रहा है? हालांकि गणित से पक्का बैठ रहा है, मतलब इनकी संख्याओं को अपन 95 करोड़ निकालेंगे तो पक्का बैठ रहा है, पर निकालने के लिए गाथाओं का क्या भाव, मतलब जैसे पद्यानुवाद कर रहा हूँ ना, तो पद्यानुवाद करने में भाषा का अर्थ भी देख रहा हूँ और गाथा का अर्थ भी निकाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बढ़िया। तो इसके लिए एक ही बात मैं कह सकता हूँ, जैसे उत्पाद पूर्व में उन्होंने 2 लाख को जैसे कॉमन फैक्टर होता है उसको निकाल दिया था, तो वो बन गया गुणकार। ऐसे यहाँ पर नोननम शब्द जो है वो 3 शून्य के साथ, मतलब 1000 के साथ में ये बन जाता है गुणकार। तो इसको गुणकार की अपेक्षा आप शब्द को गाथा में आपके पद्यानुवाद में रख सकते तो रख दो, गुणकार और गुण्य की अपेक्षा या गुणकार की अपेक्षा से रख दो इसको। अच्छा नहीं, एक निवेदन, जैसे उसमें तो 2 लाख से गुणा करो ऐसा स्पष्ट निर्देश था। अपनी जो 366 गाथा है ना, उपरोक्त संख्याओं को 2 लाख से गुणा करो और 5वें नंबर में 1 कम करो, 6ठे में 6 जोड़ दो। देखो ऐसे संकेत जो है ये आगम में बहुत जगह पर है कि एक शब्द आएगी और लगातार शब्द आएगी तो वो वाला शब्द सब जगह लगाना है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक शब्द सब जगह लगेगा इस तरीके से, या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव में उत्तम शब्द सब जगह लगेगा। अच्छा, ये अंत्य दीपक हो गया। हाँ, तो ये दीपक की अपेक्षा से शब्द जो है वो लगा करके अंत्य दीपक की अपेक्षा से इसको लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साधुवाद साहब, आनंद आया। ठीक है साहब। ये तो आचार्यों की किमया है, ये तो उन आचार्यों की किमया कि उन्होंने इस प्रकार से रखा। अरविंद जी कुछ प्रश्न है आपका? बोला था ये जो पंचम में 1 माइनस के, इसमें पंचम रू उण और छज्जुदा छठे, इसका मतलब मीनिंग कैसे किया? -1 और +6 किया जो रउन शब्द जो है पंचम में, मतलब 5वां जो लब्ध आएगा, जो 5वां इसमें से पूर्व आएगा, उसमें रउन र शब्द तो पहले के साथ में रख गया, और उन मतलब एक उन करना है, मतलब एक उसमें से संख्या कम करनी है। और छठे शब्द जो है वो छठे के बारे में कह रहा है, और छठ जुदा 6 को जोड़ दो। ओ 6 जुदा, मतलब ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। तो रू को कहाँ, एक मिनट, रू को कहाँ जोड़ा? रू को नहीं, रू नहीं है वो, रू मतलब र ऊ है। ओके, जैसे हम लोग म लगाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो अरविंद जी के, तो अरविंद र ऐसा भी शब्द आ जाता है। तो वो र जो है वो आधा हलंत वाला रहता है, और वो हलंत के साथ में अगला ऊ उसके साथ जुड़ गया उनवा का, तो इसलिए वो बन गया रू। जैसे आपको याद होगा अस्य मूल ग्रंथ करता, जो हम लोग शुरुआत में बोलते हैं ना, तो वो या फिर जहां पर म लगाते हैं उसके साथ में हम लोग बहुत बार उसका हलंत वाला म लगा देते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर र जो है वो हलंत वाला र पहले के साथ में आता है, और उसमें ऊ जुड़ने से वो रउन का रऊ न बन गया वो। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट शब्द अगर मैं बताऊं वहां का, एक मिनट, यहां पर केबल को थोड़ा हिल जाए तो, पंचम रउन, तो पंचमर मतलब 5वें का, ओके, मतलब म के साथ रो जुड़ जाएगा। पंचमर उन, पंचमर उन, पंचम रून, ऐसा है वो। चलिए, ये तो भाषा वाले और ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे, ठीक है। हम लोग तो जितना समझ में आ रहा है उतना आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली कि नीरज जी कह रहे कि अगर सूत्र में या गाथा में एक भी अक्षर कम हो जाए तो ग्रंथकार को, सूत्रकार को पुत्र प्राप्ति का आनंद होता है। हमारे गुरुदेव, हमारे ध्यान सागर जी महाराज इसको बहुत बार दोहराते हैं। अगर मान लो कि 10 अक्षरों में कोई सूत्र बैठ रहा है और उसको व्याकरण की अपेक्षा अर्थ को ना बदलते हुए, छंद को ना धक्का लगाते हुए, अगर 10 की जगह पर 9 अक्षरों में अगर आप बिठा पाए, तो ग्रंथकार को इतना आनंद होता है, सूत्रकार को, कि जैसे पुत्र प्राप्ति का किसी पिता को आनंद हो जाए।
इतना महत्वपूर्ण है एक एक अक्षर को कम करना। पर जितने अक्षर कम होते हैं उतने आप और हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पूर्णिमा दीदी, जल्दी से। भैया जी ये चूली का काम मेरे को जल्दी जल्दी में हो नहीं पाया, तो मैंने लगाया तो हुआ भी नहीं मेरे से, फिर भी नहीं हुआ। चूलिका का हो नहीं पाया, चलिए गाथा को। चूलिका का दो चीजें थी, एक कुल बताया। ज धरा न न, हाँ, कौन सा वाला? र न ध ज धरा न न, तो र का तो 2 लगाया, न का 0 करा, ध का 9 करा, और ज का 8 करा, फिर ध का 9, फिर रा का 2, फिर 0 0। लेकिन आप जो बोले तो वो संख्या मेरे से अलग आ रही थी भैया जी। देखो 2,09,89,200 ऐसा आया। हाँ ये है, तो यही तो है, 2,09,89,200। ठीक है भैया। ठीक है, चलिए डॉक्टर मधु दीदी। भैया जी 2 क्वेश्चन थे मेरे। एक तो ये गाथा नंबर 365 में पन्ना का मतलब भी 50 है और पन्न का मतलब भी 50 है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, ये किस प्रकार से प्राकृत में इसको आगे पीछे होता है, या फिर बहुत जगह पर कहीं पर पन्नास लिया, कहीं पर पन्न लिया, दोनों शब्द ले लिए उन्होंने, और भी एक ले लिया उन्होंने। मतलब एक जगह पन्नास को 50 लिखा, दूसरे वो पन्न लिखा। 450 में फिर पन्नास आ गया, 650 में फिर पन्नास आ गया। तो पन्नास और पन्न दोनों कई जगह मल्टीपल टाइम्स यूज किया है, और जिसका पन्न मीनिंग वन्ना भी आ गया, 55 के लिए पन्न वन्ना कहा उन्होंने। जी जी। पर पंच या फिर पन 50 नहीं कहा उन्होंने, पन 50 नहीं कहा उन्होंने, पन्न वन्ना कहा। तो ये हो सकता है कि ये पर्यायवाची हो और उस प्रकार से वहां बैठते हो। भैया जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो गुण और गुणाकार रूप से पदों की संख्या गिनना, ये महावीर भगवान की दिव्य धुनी में ऐसी खिरी गणधरों ने गूंथी, या चक्रवर्ती महाराज ने हम अल्प बुद्धियों की बुद्धि को थोड़ा तीक्ष्ण करने का सोचा? इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी तो नेमिचंद्र महाराज की बुद्धि से उपजी हुई है। हाँ, इसका जो अर्थ है वो महावीर भगवान का दिया हुआ, ये पक्का। किंतु शब्द, ये शब्द आचार्यों के अपने हैं। मतलब ये जो आइडिया है गुण और गुणाकार वाली जो आइडिया है, अगर ये गाथा जो की त्यों अगर धौला से आई है तो फिर धौलाकार का इसमें आ जाएगा। अगर धौला में गाथा अगर षटखंडागम की जो की त्यों है तो फिर वो धरसेन महाराज के यहां से आई है, परंपरा से आई हुई है। ये अर्थ है इसका। चलिए सुनीता दीदी। वंदना भैया। भैया मेरा प्रश्न ये जो द्वादशांक के पद, संपूर्ण पद जो है ना भैया, 112 करोड़ 83,58,005 पद, इनमें जो टोटल अक्षर 1634 करोड़ 83,07,888 वो है क्या भैया? क्या वो अलग है, ये अलग है? नहीं, पहली तो बात तो 112 करोड़ जो पद की संख्या है। पद में पद में अक्षर बताए हुए क्या वो? पद में 1634 करोड़ 83,07,888, ये एक अक्षर। एक एक पद का एक एक उतना? हाँ, एक एक पद का उतना अक्षर है। इतने अक्षर? 1634 करोड़। और वो भी ऐसे वैसे भी सहयोगी अक्षर, और वो भी पुनरुक्त। ये 2 विशेषण भूलना नहीं कभी। इतना है। वंदना भैया। चलिए, वैसे तो कहा जाता है कि अक्षरों की अपेक्षा ये संख्यात है और भाव की अपेक्षा ये अनंत है। जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, मुझे एक प्रश्न ये है कि कॉमन फैक्टर उन्होंने जो 2 लाख निकाला है और 2 लाख से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, उसके बजाय कॉमन फैक्टर 1 लाख निकालते और ये फिगर डबल कर देते तो इजी होता ना। देखो, हो सकता है कि आपका बिल्कुल ठीक, गणित की अपेक्षा से आप ठीक कह रहे हो, पर हो सकता है कि नेमिचंद्र महाराज ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि हो सकता है वहां पर 50 की जगह पर 100 आ जाता, या फिर शब्दों में वहां पर वो फिट नहीं होता, गाथा में या फिर अक्षरों में, या फिर उनको जो वहां पर जिस प्रकार से अपेक्षित छंद आदि होता उसमें वो नहीं बैठ पा रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको 2 लाख फैक्टर कर लिया। तो उस प्रकार से किया। मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 1 लाख कॉमन निकल के ज्यादा इजी होता। मैथमेटिक्स अलग है, यहाँ पर
खंड गाथाएं भी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, चलिए। इसीलिए अभी जो वीके जैन साहब जो पद्यानुवाद करेंगे तो उस पद्यानुवाद में वो अपने शब्दों को लगा सकते हैं, पर उसकी जो टोटल है उसको वो बदल नहीं पाएंगे। अक्षरों शब्दों को वो फेरफार कर सकते हैं क्योंकि वो उनके खुद के शब्द है, वो उनकी रचना मानी जाएगी, पर किंतु उसका अर्थ जो टोटल है वो पद की संख्या बदल नहीं सकते। वैसे यहां पर उन्होंने देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने पद की संख्या नहीं बदली है, शब्दों को उन्होंने अपने हिसाब से रखा है। रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया, वो परिक्रम के भेदों की संख्या क्या वो नोननम लगाया, उसका क्या अर्थ लगाने का, कैसा अर्थ लगाने का? वो 3 शून्य आ गया ना वहां पर। हाँ, गतनम नोननम, तो उस ये लगाने के पीछे क्या, इसके लिए क्यों लगाया ऐसा? देखो ये लेने का शब्द या तो ये गतनम नोननम लिख सकते थे, सब जगह पर नोननम 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 आता था क्योंकि उसके बिना तो वो संख्या पूरी नहीं बननी है। तो इतनी जगह नोननम लगाने से अच्छा है कि नोननम को आप क्या कहते हैं उसको, तो उसके लिए गणित में शब्द आता है ना उसको, एक कि जो एक कॉमन फैक्टर रहता है, कॉमन फैक्टर को आप अलग निकाल दो। एक अपने मराठी में हिंदी में भी बहुत अच्छा शब्द है उसको, किसी को आ रहा है क्या वो? नहीं, दीपक की शब्द नहीं, गणित का शब्द है वो, जिसको कॉमन फैक्टर को क्या कहेंगे गणित में, खैर ढूंढ लेना बाद में। ठीक है, चलिए प्रभु जी पूछ लो। ये कहते हैं कि जितना जैसे अंगों में और पूर्वों के जो विषय बताए कि ये षटखंडागम ग्रंथ में से ही आए हैं या अलग से कहें? नहीं, ये तो सारा का सारा विषय षटखंडागम से दिया गया है। ये मतलब उसमें सारे विषय हैं, ये मतलब उसमें विषय के बारे में षटखंडागम में लिख, इससे भी थोड़ा सा विस्तार से षटखंडागम में है। अच्छा, मतलब वहीं से पूरा आया। इसका दूसरा कोई स्रोत बाकी कोई अदरवाइज कोई स्रोत तो है नहीं इनके बारे में जानने का। सारी चीजें तो 3 जगह से आनी है। हाँ, षटखंडागम, कसाय पाहुड़, यही मेन है। ठीक है, चलिए मीना दीदी। जय जिन भैया जी। बोलिए। इसमें जो प्रथमा नियोग बताया है भाग जो, तो इसका अर्थ ये 4 अनुयोग है उसको लेंगे पहला वाला क्या? नहीं, प्रथमा नियोग 4 अनुयोग में से जो पहला प्रथमा नियोग है उसी की चर्चा सिर्फ है वहां पर। तो फिर उसमें तो अनेक ग्रंथ होते हैं, तो फिर उनके पदों की संख्या इससे भी 5000 बताई। हाँ, तो उसमें से जो अंग प्रविष्ट पे जो मूल महावीर भगवान की वाणी है उतना ही इसमें आएगा, अंग बाह्य के नहीं आएंगे इसमें, जो बाकी आचार्यों के वो नहीं आएंगे। ठीक भैया जी, आभार आपका। ठीक। अर्चना दीदी भरूच। भैया 365 में पुब्बे करके आया है सेकंड वाले उसमें। ये मतलब ये पूर्व की चर्चा है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो करी है 364 नंबर की गाथा चूलिया जोगो, यहाँ पर खत्म हो गई, और ये पनट्ट दाल 35 30 50 50 63 सीधी सीधी संख्याएं बताना शुरू कर दिया अगली गाथा में। ये किसके में कहीं तो आना चाहिए शब्द, तो पूर्व शब्द वहां पर आ गया, ये पूर्व की चर्चा चल। ओके भैया, मैं सोची इसका अर्थ इसके साथ कैसे बैठाएं। हाँ नहीं, वहां पर उसका आना चाहिए। ठीक है, चलिए वंदना भैया जी। चलिए अंतिम प्रश्न सुनीता ऊपर कर दीजिए। भैया जी, वो कॉमन फैक्टर को सम संख्या बोल सकते हैं क्या? सम संख्या बना लेते हैं। नहीं, उसको एक नहीं, उसके लिए कोई है शब्द, चलो याद आएगा तो हम ले लेंगे उसको। हाँ, और मुझे पीडीएफ चाहिए थे सर, मेरे इसमें नहीं खुल रहे। चलिए ठीक है, अभी तो इमीडिएटली हम यहाँ से डाल ही देते हैं। शुद्ध ज्ञान की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी क्लास के बाद में। हाँ प्रतिभा दीदी, क्लास के बाद मिल जाएगी दीदी। ठीक है। वो जजलखाचं कसं केलंय मग? हाँ, जजलखा में उन्होंने थोड़ा सा तरीका अलग लग दिया, ज और ज इतने ही 2 रखे और उसको लखा के साथ जोड़ दिया, क्योंकि वो सूत्र की चर्चा चल रही है वहां पर। तो परिक्रम वाला जो उन्होंने वहां पर जो नियम लगाया था वो सूत्र में नहीं लगाया है, तो सूत्र के लिए उन्होंने अलग तरीका लगाया, ज और ज ये डिकोड कर दिया और सीधा लखा शब्द जोड़ दिया उसके साथ। नोननम जोड़ने से काम नहीं चलता था।
दोनों में जोड़ते तो क्या होता, 88,000 हो जाता। हाँ 1000 होता। ठीक है ना। मग त्याची संख्या किती? 88 लाख है, तो लखा शब्द जोड़ दिया ना उन्होंने, जज। यहाँ पर गूगल में कॉमन फैक्टर को सामान्य कारक शब्द आ गया है, सामान्य कारक। चलिए ठीक है प्रतिभा दीदी। हाँ ठीक है। चलिए और 2 प्रश्न ले लेंगे, चलो जल्दी से। 3, अब 3 के बाद बस कर लेना, ठीक है, फिर कहीं तो रुकना पड़ेगा। कल्पना दीदी, फिर पवन जी, फिर जेटी गंगवाल जी। मैं ना गिनती के लिए बोल रही थी। जो यहाँ पे पर्ण वर्ड आया ना, तो पर्ण मतलब 5 होता है और पंच मतलब भी 5 होता है प्राकृत में। हाँ बिल्कुल। पंच और पर्ण, यहाँ और पर पंडा का तो 50 होता ही है। और यहाँ पे दूसरा आया था पर्णवंडा, तो पर्णवंडा मतलब 55। पर्णवंडा, उसको पर्ण पढ़ना भी बोलेंगे और पर्णवंडा भी बोलेंगे। हाँ तो मतलब दोनों आते हैं। कहने यही है कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो वो अपने हाँ हिसाब से वहां लगा लेते हैं। हाँ। और इतना भी हमने तो कि ये अलग अलग प्राकृत पे अलग अलग होता है। शौर शैली में कई कई य का द हो जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज है। इसलिए आप अगर हाँ, ये केशववर्णी जी की है, मैं बता रही वो सोर से नहीं का है। हाँ तो केशववर्णी की जो टीका है उसकी गाथा और जो रतनचंद मुख्तार पंडित जी की जो गाथा है, उसमें हमेशा हमें अक्षरों में फर्क मिला है, हमेशा मिला है। बट वो तो खैर समझ में आता है कि प्राकृत कौन सी है उसके ऊपर से डिपेंड है। मूल प्रति उन्होंने जो ली है उस मूल प्रति में फर्क है। तो मैंने बता रही हूँ ये सोर से नहीं का है। हाँ ठीक है। चलिए पवन जी। एक तो वो लिस्ट नहीं मेरे पास, जो शब्द के क्रमांक जैसे म का 5, न का 0 वगैरह वो जी। पहले कि आप वीडियो देखना पड़ेगा, पीडीएफ में दिया है। अच्छा इसमें आचार्य लोगों ने गाथा दी है और उस गाथा की अपेक्षा से वो चार्ट बनता है। अच्छा। और ये चार्ट हमने पहले भी लगाया है। कहाँ पर? मनुष्यों की संख्या निकालने के लिए 29 अंक प्रमाण जो मनुष्य की संख्या निकाली थी, वहां पर भी इस चार्ट को लगाया था। अच्छा। और दूसरा कॉमन फैक्टर का मेरे ख्याल से लसावी मसावी बोल सकते हैं अपन, लघुत्तम साधारण विभाजक, महत्तम साधारण इस विभाजक। प्रकार से भी, बट वो लघुत्तम और महत्तम इस प्रकार से होता है। लघुत्तम यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इस प्रकार से विभाजक कह सकते हो उसको, बिल्कुल। हाँ, लसावी मसावी वो याद आया इस प्रकार से कह सकते, बिल्कुल ठीक। ओके। चलिए गंगवाल जी। नहीं, मेरा भी वही था, मैं मस्सा भी बोलने वाला था, महत्तम साधारण विभाजक। चलिए बहुत बढ़िया। अतः आप आज के स्वाध्याय को द्वादशांग के श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारों बार नमोस्तु करते हुए, गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार यथायोग्य नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।